नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में रिमाइंडर के ही कुछ एक या दो कंसेप्ट और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक मेन जो कंसेप्ट हमने जाना था वो था इफ़ एनी नंबर, कोई एक संख्या है उसको डिवाइड करते हैं किसी से, लेट 9 से, तो रिमाइंडर आता है, कुछ भी आता है 5। उसी सेम संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हमें इस तरह का कंसेप्ट हमने जाना, जिसमें मैंने आपको बताया एन की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो, ठीक है। वो बन जाएगी 9 इंटू में एक्स, एक्स ये हो गया हमारा डिवीज़र, एक्स हो गया क्वेश्चन, और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया हमारा 5। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे n की जगह पुट कर देंगे। 9x इज प्लस में 5 डिवाइड बाई 8, और हम रिमाइंडर निकाल लेते थे। इसमें ये था कि अगर 9 ये क्या है, पूरा पूरा 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम इसको चेक करते थे, फिर 8 से इसको काटते थे और जो भी संख्या आएगी वो हमारा रिमाइंडर होता था। ये हमने कंसेप्ट जाना, पीछे काफ़ी क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, आप देख सकते हो। आज इस वीडियो में जो कंसेप्ट है वो नया कंसेप्ट क्या है कि एनी नंबर इज डिवाइड बाई 14। मान लो कोई भी संख्या 14 या कोई भी संख्या से, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। सेम नंबर है लेकिन क्या है वो 9n, ये जो नंबर है ये 9n हो गया है, इज डिवाइड बाई 14, तो रिमाइंडर बताओ। कहने की बात समझ रहे हो। यहाँ पे ये जो नंबर था ये 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। इसी नंबर का 9 गुना को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। नंबर का 9 गुना हुआ है तो रिमाइंडर का भी 9 गुना होगा, तो 5 में 45, 45 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि यार ये तो सीधा ही हो गया। अरे रिमाइंडर निकाल के, मान लो n की फॉर्म निकाल के हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, जो रिमाइंडर निकलेगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं भैया, करके देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। इसी को करके देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लो, n की फॉर्म निकाल लो। n की फॉर्म अभी इतनी प्रैक्टिस होगी, आप आराम से निकाल लोगे, होप समझ में आ गया। ये आ गई हमारी n की फॉर्म, यहाँ से निकाल ली मैंने, ठीक है। ये क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र गुना में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ये होती है n की फॉर्म। अच्छा जी, अब इसको पुट कर दो यहाँ पे। 9 n क्या है हमारा, ये 14 x प्लस में 5, राइट, डिवाइड बाई 14, रिमाइंडर बता दो भाई। रिमाइंडर निकल जाएगा। अब भी रिमाइंडर ना निकले तो भैया गड़बड़ है तुम लोगों की में। तो अब निकाल दो इसमें, 14 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू में 14, और ये हो जाएगा गुना में x, प्लस में इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 5 इंटू में 9। इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे, सोल्व करके रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक या दो एग्जाम्पल ले लें और आसान हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक तरीका इसको सोल्व करने का, लेकिन आपको इस तरह सोल्व नहीं करना है, शॉर्टकट अपनाओ, क्वेश्चन ख़त्म करो। कोई भी नंबर है उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2। इसी नंबर का 7 गुना, उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया n नंबर का 7 गुना हुआ है तो रिमाइंडर का भी 7 गुना बता दो, तो 14 इसका रिमाइंडर आएगा। शायद समझ में। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये हमारा है डिवीज़र, ये है रिमाइंडर। मैंने आपको एक रूल बताया था कि रिमाइंडर कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन डिवीज़र, ये मैंने आपको बताया था। तो ये तो बड़ा है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, 14 को फिर से 5 से काट दो, जो हमारा डिवीज़र है उससे काट दो। ये कितने पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 10 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। होप आपको अभी समझ में आया होगा। मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बता दिया आपको। देखो इफ़, ये मैंने बस प्रैक्टिस कर रखे हैं तो थोड़ा ध्यान रहता है, वही मैं टर्म ले लेता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ टीचर गुरुजी ने ये नोट्स इस तरह से बनवाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई करियर वी लैब से, तो वो ध्यान ही रहती हैं टर्म यार कि यही ले लो। इफ़ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, कोई भी एक नंबर है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 7n, बोले तो इसका 7n, इस नंबर का 7 हो गया, 7 मतलब 7 गुना, इज डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर बताना है। तो कुछ नहीं, नंबर का 7 गुना हुआ है, रिमाइंडर का 7 गुना कर दो, 14। लेकिन ये तो भैया डिवीज़र से बड़ा है, तो 14 को एक बार फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचेगा 4। अरे भैया ऐसे ही तो करते थे बचपन में, 14 को 5 से, ये क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर आएगा, ये डिवीज़र, ये डिविडेंड, 5 दूनी 10 पे गया, 2 पे गया 10, बचा कितना 4, तो 4 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, ये आंसर डी ऑप्शन। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट एन इंटीजर n
सॉरी, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आता है 5। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 9n, मतलब इसका 9 गुना, उसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर बताना है। n का कितना गुना हुआ? 9 गुना। रिमाइंडर का भी 9 गुना कर दो, कितना आया? 5 9 में 45। लेकिन जो ये रिमाइंडर है ये डिवीजर से बड़ा है, तो इस 45 को फिर 6 से काट दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 पे जाएगा 42, तो रिमाइंडर बचेगा 3। 3 है क्या? ए ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, व्हेन 2 नंबर आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 44, 2 नंबर हैं, एक n1 ले लो, एक n2 ले लो, वो 44 से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा जी, द रिमाइंडर आर 11 and 38, 11 एक का रिमाइंडर है, एक का है 38, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों का सम, इज डिवाइडेड बाई 44, n1 प्लस में n2 डिवाइड बाई 44, देन द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर बताना है। कर दोगे सोल्व इसको, इसमें तो कुछ ज़्यादा मंतर नहीं है, कुछ नहीं करना भैया। नंबर का क्या है? प्लस हो रहा है ना, ये जो नंबर इनका प्लस हो रहा है, तो रिमाइंडर का ही प्लस कर दो। समझ रहे हो? इन नंबर का यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर है उनका प्लस कर दो, दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, तो और नीचे क्या सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो रिमाइंडर है ना, इनका प्लस कर दो। कितना हो गया? 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49, ठीक है। अब 49 क्या है हमारा? 49 है हमारा रिमाइंडर, और वो है डिवीजर से बड़ा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 49 को हम 44 से एक बार और काटेंगे, एक पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। 5 हमारा आंसर। आया समझ में? स्टेप टू स्टेप बताया मैंने यार। नंबर का सम कर रहा है, रिमाइंडर का भी सम करो भाई। नंबर में जो एक्शन हो रहा है वही रिमाइंडर में एक्शन करो, यही बात है। उसके बाद है ये 4th क्वेश्चन, देयर आर 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर है, एक है x, एक है y। अच्छा जी, वेयर x क्या है? इसने एक रिमार्क दे दिया कि भैया x है वो y से बड़ा है। अच्छा जी, हम याद रखेंगे। व्हेन x इज डिवाइड बाई 6, x को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2, y को डिवाइड करने पर 6 से इट लीव रिमाइंडर 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस में y डिवाइड बाई 6? सेम पीछे वाला कंसेप्ट जो क्वेश्चन किया ना, उसी की तरह, वो प्लस में था, ये माइनस में। यहाँ पे क्या है, जो नंबर है उसमें हो रहा है माइनस, तो जो xn नंबर में होगा वही xn रिमाइंडर में होगा। तो भैया यहाँ पे भी रिमाइंडर का भी कर दो xn, 2 माइनस में 3, कितना आएगा? यहाँ पे आया -1, तो -1 तो आंसर आ नहीं सकता। तो क्या करेंगे भैया, इसको इसमें हम जोड़ देंगे ये डिवीजर को। -1 प्लस में 6, कितना आ गया भैया? प्लस का 5 हमारा हो जाएगा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। सीधा सा था, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन आप रिमाइंडर में परफॉर्म कर दो। क्वेश्चन अगर माइनस में आ रहा है तो डिवीजर एक बार प्लस करके उसको पॉजिटिव में ले आओ। वो अगर वो जो रिमाइंडर वो आ रहा है, अगर डिवीजर को प्लस करने पर भी वो डिवीजर से बड़ा आ रहा है, तो उसको फिर डिवीजर से काट दो। सीधे से स्टेप है, कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर, ए और बी 2 नंबर हो गए हमारे, इनको 8 से डिवाइड करने पर 5 और 7 रिमाइंडर आ रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ए बी, मतलब अब ए और बी की गुणा बोल दी है, डिवाइडेड बाई 8। तो कुछ नहीं करना, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म कर दो। 5 7 35, 35 हमारा ये जो रिमाइंडर आया ये डिवीजर से बड़ा है। 35 को 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 4 पे चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3 हमारा आंसर है ए ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिवाइड बाई 129, एक नंबर है उसको 129 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 27। इफ 4 टाइम ऑफ दिस नंबर, इसका 4 टाइम बोले तो 4n इज डिवाइड बाई 86, तो रिमाइंडर बताना है। बता दो क्या करना है। नंबर का क्या 4 टाइम हुआ है, तो भैया इसका रिमाइंडर का ही 4 टाइम होगा। रिमाइंडर का भी 4 टाइम कर दो। जब रिमाइंडर का 4 टाइम करेंगे तो भैया क्या बनेगा, 27 इंटू में 4,
और हम इसको 86 से काट के और हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अच्छा जी, हमने अभी तक ऐसा ही किया है और सभी में ऐसा किया है, लेकिन क्या है ना, हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्या ये संख्या जो 129 है ये 86 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि जो 4n है वो रिमाइंडर का भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की फॉर्म निकालेंगे तो वो निकलेगी 4 इंटू में 4n है ना, ये निकलेगी, पहले सीधा निकाल लेते हैं, 129x प्लस में 27 और n निकालना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 129 और भैया ये हो जाएगा गुना में x प्लस में 27 इंटू में 9, राइट, डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई हो जाएगा 86। कर दो इसको सोल्व, 129 की 4 से गुना करेंगे, चाहे इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो या वरना ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 आएगा, 9 नहीं आएगा भैया, गलती से लिख दिया है। 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 8 और 3 कितने हो गए 11, 1 4 एकम 4 और 1 5, 516 गुना में x, ये हो जाएगा, इसकी 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 108, 7 चौक 28 8 और भैया ये 4 दूनी 8 और 2 10, बिल्कुल ठीक है। अब इसको 86 से काट दो, ये संख्या इससे कटने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, और फिर हम इसको चेक कर लेंगे, 86 से जितना ये कटेगा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या नहीं कटती है, 516 नहीं कटती है, तो समझ जाओ इसका रिमाइंडर नहीं निकलेगा, आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। वो कैसे, ठीक है, वो कैसे क्या, यहाँ पे इसको काट के देखो, इसको 86 को हम 6 से ही करके देख लेते हैं क्या होता है। 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 3 और 48, 6 6 8 48, 48 और 3 51, बिल्कुल 516। ये 86 से ये नंबर पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा जी ठीक है, अब बाकी बात बची है इसकी 108 की। 86 से 108 को काटेंगे तो 86 एकम 86, बचेगा कितना, बचेगा 4 और 10 14 और 8 14 और 8 22, 22 इसका आंसर बनेगा, आंसर है 22, बिल्कुल है। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से देखोगे ना तो जो छोटे क्वेश्चन थे उनके भी आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, मैंने किस तरह से गुना किया, ठीक है, नंबर का जितना गुना है उतना ही मैंने मान लो रिमाइंडर का कर दिया, फिर उसको सोल्व करके देखा, अगर वो इससे डिवीज़र से बड़ा आ रहा है तो भैया उसको फिर से इस डिवीज़र से क्या है काटेंगे और छोटा बनाएंगे रिमाइंडर को, और अगर माइनस में आ रहा है तो डिवीज़र को प्लस करके फिर डिवीज़र से प्लस करके उसको माइनस कर देंगे, फिर वो हमारा आंसर आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप पीछे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, इफ़ ए नंबर इज डिवाइड बाई 3, एक नंबर है उसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। इफ़ ए नंबर इज एडिड, इफ़ द नंबर इज एडिड बाई 5, जो नंबर है वो उसमें 5 जोड़ दिया जाता है, देन डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, पहले तो हमें एन की फॉर्म भी पता है। देखो इसमें 5 ऐड हुआ है, रिमाइंडर में 5 ऐड कर दो, कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 7। अब 7 ये जो है ये क्या है, डिवीजर से बड़ा है, तो 7 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 बचेगा आंसर, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 बी ऑप्शन। अच्छा ये तो हो गया अपना जो शॉर्ट टर्म, ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई किया, वही रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करके इसको फिर डिवीजर से काट के निकाल दिया आंसर। अगर वैसे करते तो फॉर्म बना के 3x प्लस में 2, n की जगह पे पुट कर दो 5, 3x प्लस में 2 डिवाइड बाई 3। अच्छा जी, उसके बाद 5 और 3 7, 3x प्लस में 7 डिवाइड बाई 3, 3 से पूरा कट जाएगा, x कोई भी यानी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी हो तो भैया वो क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 से कटेगा पूरा, बिल्कुल, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0, बचा 7, यही फॉर्म आ गई ना 7 वाली, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, आंसर हो गया। कहने की बात ये, आप ये ऐसे सॉर्ट भी कर सकते थे, ऐसे अगर आपको ना लगे कि यार डाउट आ रहा है तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट ए नंबर इज डिवाइड बाई 14 द रिमाइंडर इज 9। एक नंबर है ए, उसको भैया या n ले लो, a ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, n एक नंबर है, उसको 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 9। इफ द स्क्वेयर ऑफ द सेम नंबर, n का स्क्वेयर कर दिया, इज डिवाइड बाई 14, तो भैया यहाँ पे रिमाइंडर बताना है।
n का स्क्वायर हुआ है, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो। रिमाइंडर का स्क्वायर किया कितना आ गया 81, 9 का स्क्वायर 81, इसको 14 से डिवाइड कर दो। 14 को 5 से करते हैं 20 और ये आ जाएगा 70। ठीक है, नहीं तो हाँ बन तो गई यार, 8 पे करेंगे 6 पे करेंगे तो नहीं जाएगा, 24 2 ये 84 हो जाएगा, 5 पे जाएगा तो 5 पे 70 जाएगा, तो 70 का जाने के बाद 81 में से 70 गए कितना बचा 11, 11 हमारा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।